अहनिष्ठ बीतता हुआ ये समय किसी के पकड़ने में नहीं आता। बीतता हुआ ये समय किसी के पकड़ने में नहीं आता। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाए। बीत गया, निकल गया और निकल गया और निकल गया। वो देखते देखते जीवन का वह पल जो सबसे सुंदर था वह बीत जाता है। जो अच्छा था वह बीत जाता है, बुरा था वह भी बीत जाता है, फिर अच्छा आ जाता है, फिर बुरा आ जाता है, फिर अच्छा आ जाता है, फिर बुरा आ जाता है और ये पल बीतते रहते हैं। व्यक्ति उलझा हुआ है, समय के साथ उलझा हुआ है। जो बीत रहा है, देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। हाँ, कुछ लोग हैं जो कर भी पाते हैं, जिनमें अपने पुरुषार्थ करने की ताकत है। पुरुषार्थ से समय को भी हरा सकते हैं। और आप कहेंगे महाराज समय को हरा सकते हैं? समय कैसे हारेगा? हाँ, समय भी हारेगा। आप में हराने की ताकत होना चाहिए, आप में शक्ति होना चाहिए, आपका बल होना चाहिए, आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि आप समय को हरा दें। समय को हराने से तात्पर्य है कि जब बुरा समय आए तब उसको आप कैसे जिए, और जब अच्छा समय आए उसको कैसे जिए। जब बुरा समय आए तब भी आप घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें और इंतजार करें, अच्छा समय आएगा। रोने से अच्छा समय नहीं आता है कि क्या करें, बहुत परेशान हैं, ऐसा दुख वैसा दुख, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। ये रोने वाले को कभी अच्छा समय नहीं आता है, उनका तो बुरा ही समय है। उन्होंने समय को हराया नहीं है, समय ने उनको हराया है। और जो लोग ऐसा ना सोच करके ऐसा सोचते हैं कि नहीं, कर्म है, पूर्व में मैंने किए हैं, उनका फल है, ये तो मुझे भोगना ही है। जो अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से उन समय को निकालते हैं, विपरीत समय में भी अपने परिणामों को संकलेशित नहीं करते हैं, अपने परिणामों को विकृत नहीं करते, अपने परिणामों को खराब नहीं करते हैं, उनका अच्छा समय आने में देर नहीं लगती है, उनके पास उनका अच्छा समय आ जाता है। प्यारे बंधुओं, हमारा अच्छा समय कैसे आए, अब इस विषय में हमें विचार करना है। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को देखना, तुम्हें सारा संदेश मिल जाएगा, कहीं दूर मत जाना। कोई आता है, कलश ढार देता है, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। कोई नहीं डालता है तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। कोई अर्घ चढ़ा देता है, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। कोई थाल भर के चढ़ाता है तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। कोई मुट्ठी भर चढ़ाता है तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? और आप कहोगे महाराज पत्थर की प्रतिमा कुछ कहेगी क्या? पत्थर की प्रतिमा कुछ कहे ना कहे, हमारे जिनेंद्र भगवान भी कुछ नहीं कहते हैं। समोसरण में विराजित वे जिनेंद्र भगवान, वह भी कुछ नहीं कहते हैं। जब कोई बढ़िया थाल से जाके लगे चढ़ाता है तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। और कोई खाली हाथ ही अगर आ जाता है तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। प्यारे बंधुओं,
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई खाली हाथ ही पहुंच जाए तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान बनने के लिए थोड़ा सा अपने आप को बांधना पड़ता है, समय को कंट्रोल करने के लिए, बांधने के लिए अपने आप को बांधना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। एक दृष्टांत कहीं पढ़ा मैंने, एक बार कोई भक्त भगवान के पास गया, मंदिर में जाता था रोज और भगवान से अपनी अर्जी लगाता था, अपनी बात कहता था कि भगवान हम परेशान हैं, ऐसा वैसा, और दुनिया के और लोग जाते हैं। एक दिन वह बड़ा परेशान हुआ और भगवान के पास गया और बोला कि भगवान तुम कैसे भगवान हो? या तो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, और शक्ति है तो करते क्यों नहीं हो? तुम्हारा क्या जाता है? अगर सबका भला कर दो तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारी सीट पर हम बैठे होते ना तो सबका भला कर देते हैं। भगवान बोले कि भव्य, धैर्य धारण करो। कि भगवान कैसी बात करते हो? आप मुझे अपनी सीट देके देखो, मैं अभी सब कायाकल्प कर दूंगा, अभी सब बदल दूंगा। तो भगवान कहते ठीक है, अब एक काम करते हैं, तुम मेरी सीट पर तुम बैठ जाओ और तुम्हें 3 दिन का 5 दिन का समय देते हैं, तुम भी बैठ के देखो कैसा लगता है। लेकिन इस सीट पर बड़े संभल के बैठना पड़ता है। तो भक्त कहता कि हाँ, आप कैसी बात करते हो? आप जैसा मूर्ख नहीं देखा हमने। हमें मूर्ख समझ रहे हो क्या? लड़ गया भगवान से। भगवान कहे ठीक है बेटा, बैठ जाओ। अब वह तो भगवान की जगह बैठ गया। भगवान ने ऐसा बना दिया जैसे वो भगवान ही बैठा हो, और भगवान भी थोड़े मतलब कि टहलने चले गए। मतलब एक कहानी है समझाने के लिए, है ना, कि इसको करने दो थोड़ा सा। अब एक व्यक्ति दर्शन करने आया और भगवान को उसने दर्शन किए, धोख दी, नमस्कार किया, तो उसकी जेब का पर्स वहां गिर गया। उसकी जेब का पर्स गिर गया। भगवान ने एक शर्त रखी थी, बोला था कि बस बैठना यहाँ, लेकिन बोलना मत, कुछ बोलना नहीं। अब वह बैठ गया, वो बस शर्त रखी थी। भगवान तो चले गए, वो बैठ गया, पर्स गिर गया, दर्शन करने आए, धोख दी और वो चल दिया। अब उसकी समझ ये उसका पर्स गिर गया, बोलना तो ही नहीं है। अब बताओ, ये पर्स बेचारा आया, उसका पर्स गिर गया। पीछे दूसरा आया दर्शन करने, भगवान के दर्शन दिए, बड़ा परेशान था, धोख दी, तो उसको पर्स वो मिल गया। भगवान मैं परेशान था, आपने अच्छा किया, मुझे मेरी व्यवस्था बना दी। वह पर्स लेके चला गया।
अब तीसरा आया, उसने भगवान को धोख दी और परेशान था थोड़ा सा, अपनी बात भगवान से कहने लगा। इतने में पहले वाले ने देख लिया, जो पहला वाला आया था उसने कहा कि मेरा पर्स कहाँ है। मुझे क्या पता मेरा पर्स, तुम्हारा पर्स। उसने उसकी रिपोर्ट लिखा दी, थाने में बंद करा दिया। तीसरा पकड़ा गया। अब भगवान जो खड़े थे बने, वो बड़ा बेचैन हुए कि ये क्या बात रही, चोर कोई था, पकड़ा कोई गया, और मैं यहां बैठा हूं न्याय की गद्दी पर, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। बड़ा अब बैठना इतना आसान नहीं रहा, बैठना इतना आसान नहीं रहा। वह जेल में बंद हो गया। अब 4 दिन बाद 5 दिन बाद भगवान लौट के आए और बोले कि बताओ कैसा लगा। उन्हें क्या खाक लगा, ये कोई तरीका है, तुमने पहले कह दिया मौन रहना। ये अब वो चोर कोई पकड़ा जाए और कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो, ये क्या मामला है, बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। ऐसे कोई न्याय होता है? हमारी इस गद्दी पे बैठा के तुमने सब काम खराब करवा दिया, मुझे बोलने का मौका होना चाहिए। नहीं भाई, तुम नहीं समझते हो, ये दुनिया की सारी व्यवस्थाएं फिक्स हैं। जिसका पर्स गिरा था वह विदेश जाने वाला था, और जिस फ्लाइट में विदेश जा रहा था उस फ्लाइट का टिकट उसी पर्स में रखा था, और वह इस कारण फ्लाइट में नहीं जा पाया और फ्लाइट क्रैश हो गया, वह उसकी जान बच गई। उसकी जान बच गई। बताओ, उसे पर्स मिल जाता तो उसकी जान बचती क्या? दूसरा जो पर्स लेके गया है, उसकी मां बीमार थी, वह परेशान था, उसको पर्स मिल गया, उसकी मां की जान बच गई। तो बताओ बुरा क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे को क्यों फंसाया? तो तीसरे क्यों फंसाया? अरे भाई, जो तीसरा था वह उस जिस मकान में वह रहता था, वह मकान के ऊपर आज ही गाज गिरी। उस मकान में अगर होता तो गाज उसके ऊपर गिरते हुए मर जाता, वो जेल में बंद है इसलिए बच गया। अगर जेल में बंद नहीं होता तो मर जाता। ओहो, हम तो व्यर्थ में परेशान होते हैं। वह जो भगवान वर के बैठा था, भगवान के पैर छूता, भगवान तुम अपनी गद्दी तुम ही संभालो, मुझे मुक्त करो, मुझे जाने दो। संसार बड़ा विचित्र है, पता नहीं संसार में क्या क्या घटित होना है और क्या क्या घटित हो रहा है। हम लोग तो व्यर्थ में परेशान होते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको अच्छा या बुरा फल मिलता है। व्यर्थ में परेशान होने वाले हम लोग कभी इस अच्छे बुरे फल को नहीं समझ पाते हैं और संकलेश करते हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ये ऐसे हों वैसे हैं, और नवीन नवीन कर्मों को बांधते रहते हैं। नवीन नवीन कर्मों को बांध करके अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं।
कोई विशेष व्यक्ति होता है, कोई समझदार होता है जो भगवान की वाणी को समझता है, वह समय को पकड़ लेता है, बड़े धैर्य से काम करता है, वह सुख में भी ज्यादा फूलता नहीं है और दुख में भी परेशान नहीं होता है, दुख में भी बड़ा धैर्य रखता है और सुख में भी ज्यादा हर्ष नहीं मनाता है और बड़े आनंद से जीवन जीता है, उसी का जीवन महान और श्रेष्ठ बन जाता है। प्यारे हो, ऐसे अपने जीवन को हम लोग भी महान और श्रेष्ठ बनाए। हमारा जीवन एक जीवंत जीवन है, इसे मुर्दे की तरह नहीं जीना है या उन्मत्त की तरह नहीं जीना है। इस जीवन को ऐसे जीना है कि जैसे भगवान ने जिया था। बड़े धैर्य से भगवान की प्रतिमा को देखें, निहारें और शिक्षा ग्रहण करें कि कुछ भी कोई कर दे तब भी हम कुछ नहीं कहते हैं। वे कुछ नहीं कहते तो हम क्यों कहते हैं? जब भगवान जैसे बन जाएंगे तो भगवान बनने में फिर देर नहीं लगेगी। हम भगवान जैसे बनने की कोशिश करेंगे, भगवान जैसे आचरण उतारने की कोशिश करेंगे, भगवान बन जाएंगे, उसमें फिर देर नहीं लगेगी। उस चीज को हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और जब हमारे जीवन में ऐसा उतर जाता तो हमारा जीवन महान और श्रेष्ठ बन जाता है। प्यारे बंधुओं, अपने जीवन को बढ़िया श्रेष्ठ बनाएं, धैर्य धारण करें और परिणामों को समता रूप करें। सुख और दुख में समता रूप परिणाम हो तो हमारा जीवन महान बन जाएगा और समय हमारे अनुसार चलेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोली आचार्य कृष्ण सन्मति सागर जी महाराज की, दासांग जिनवाणी माता की। ओम नमः कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं। नमो रिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो छायाडं नमो लोये सब्बसाहुडं। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के, जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान के, जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, जय बोले महावीर भगवान के, 2400 तीर्थंकर भगवान के, जय बोले